नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारा मैथ है उसकी प्रश्नावली हमारी चल रही है 5.3। ठीक है, तो उसका हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के सवाल हमने इससे पहली वाली वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने उसको ना देखा हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2 अप टू डैश AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है और 15 पदों का क्या ज्ञात कीजिए योग। मतलब इसने हमें ना AP नहीं दी है तो हमें AP खुद डेवलप करनी है। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। तो इसने हमें AN दे रखा है कितना, 3 + 4N। इसका मतलब पता है क्या है कि जैसे यहाँ पे मान लो मैं लगाऊंगा N की जगह 1 तो मेरा पहला पद आ जाएगा, जब लगाऊंगा N की जगह 2 तो दूसरा पद आ जाएगा, N की जगह लगाऊंगा 3 तो तीसरा पद। इस तरह से पहले हमें क्या करनी है, इसमें से AP निकालनी है। ठीक है, जब हमारी AP बनकर तैयार हो जाएगी फिर हमें उसके 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से इसकी सहायता से क्या करेंगे, यहाँ से पद ज्ञात करेंगे। समझ में आ गई बात को? अरे भाई N की जगह 1 लगाएंगे तो पहला पद आ जाएगा, N की जगह 2 लगाएंगे तो दूसरा पद, 3 लगाएंगे तो तीसरा पद, 4 लगाएंगे तो चौथा पद, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पहला यानी A1। तो A1 कैसे निकलेगा, 3 + 4 × 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना बन के आएगा, 3 और +4 एकम 4। तो 3 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 7। तो ये आ गया पहला पद। ठीक है, अब निकालेंगे A2। तो कैसे निकलेंगे, 3 + 4 × 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 + 4 दूना 8। तो 8 में जब तुम 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 11। ठीक, अब हम निकालेंगे A3। तो A3 कैसे निकलेगा, 3 + 4 × 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 4 3 कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 में जब 3 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, ये हमारे 15। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी AP कौन सी मिल गई हमें। तो लिख देंगे इसलिए AP। तो जो हमें AP मिली वो कितनी मिली, 7, 11, 15 अप टू डैश। हम चाहे तो इसके पद और भी आगे निकाल सकते हैं लेकिन हमें कम से कम कितने पद की आवश्यकता होती है, 3। तो AP हमारी आ गई 7, 11, 15 अप टू डैश। अब हमें क्या करना है, इसके 15 पदों का योगफल निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए AP के 15 पदों का योगफल। और योगफल का सूत्र आप जानते हैं, SN = N/2 2A + N - 1 × D। तो देखिए कैसे निकालोगे, यहाँ से ध्यान से देखना। N की जगह कितना, 15, क्योंकि बेटा 15 पदों का योगफल पूछा गया। ठीक है, 2 की जगह 2 और A का मान कौन है, यानी पहला पद कितना है हमारा, 7 प्लस N की जगह कितना, 15, क्योंकि 15 पदों का योगफल पूछा है, -1। और देखिए D कहाँ से आता है, D को निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद कितना है हमारा, 11। 11 में से घटाइए 7 कितना आ जाएगा, 4। या 15 में से घटाइए 11 तो भी 4 आ जाएगा। D का मतलब है शार्वंतर। तो कैसे पता करोगे, दूसरे में से पहला घटा के या तीसरे में से दूसरा घटा के। तो कितना आ जाएगा शार्वंतर का मान, 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे निकलेगा योगफल, 15/2। अभी भी ऐसे ही 7 की गुणा करोगे 2 में, 7 दूनी 14 और प्लस 15 में से कितने बचेंगे, 14 और गुणा में कितने, 4। तो यहाँ से बचेगा 15/2 और 14 प्लस 14 की गुणा करिए काय में, 4 में। तो 4 चौक 16 के 6, हासिल लगा 1 और 4 एकम 4 और 1 5, 56। इनको जोड़ लीजिए, 15/2 और 14 में जोड़े 56 कितने हो जाएंगे, 4 और 6 10 का 0, हासिल कितना लगेगा हमारा 1। और ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 7 यानी 70। ठीक है, 2 से काटा कितने बचेंगे, ये 35। तो यहाँ से बचे 15 और ब्रैकेट में अंदर कौन रह गया, 35। इसका मतलब ये हुआ कि 15 की गुणा काय में करा दीजिए, 35 में, अपने आप आंसर बन जाएगा। लो भाई कर लो, 35 के 15 की गुणा कितना आएगा, 5 25 के 5, हासिल कितने लगे 2 और 5 3 15 और 2 कितने हो गए 17 और 1 5 5 और 3। तो यहाँ से बचेंगे 5, 7 और 5 12 के 2, हासिल 1 और 4 और 1 5। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से,
525। तो कुल मिला के हमें समझ में आ गया कि हमें जो AP है इस AN के द्वारा, तो हमें AP प्राप्त हुई ये, और उस AP के 15 पदों के ऊपर कितना प्राप्त हो गया हमें 525। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें AN दे रखा है 9 - 5N। तो फिर से वही चीज, इसकी सहायता से पहले हमें क्या करनी है AP बनानी है। कैसे बनेगी AP? अरे भाई n की जगह आप 1 लगाएंगे तो पहला पद आ जाएगा, n की जगह 2 लगाएंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, 3 लगाएंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। AP बना लेंगे और AP बनाने के बाद क्या करना है 15 पदों का योगफल बताना है। ठीक है, आइए देखिए करते हैं कैसे। तो सबसे पहले निकालें A1। तो A1 का मतलब है कि जहां n दिख रहा है वहां आप 1 लगा दीजिए। तो 9 - 5 गुणा 1, तो 9 - 5 एकम 5, 9 में से 5 कितने बचेंगे 4। तो हमारा A1 यानी पहला पद आ गया 4। ठीक है, अब देखें A2 कैसे है 9 - 5 गुणा 2, कहाँ से निकाल रहे हैं इसमें से 2 लगा रहे हैं तो दूसरा पद निकल जाएगा, 3 लगाएंगे तीसरा पद निकल जाएगा। ठीक है, तो 9 की जगह 9 - 5 दूना 10, तो कितना बचेगा माइनस का 1। अब निकालेंगे A3, तो 9 - 5 गुणा 3, अर्थात 9 - 5 3 15। ठीक है, तो देखिए 9 का एक है हमारा प्लस का और 15 का एक है हमारा माइनस का। तो 15 में से जब आप 9 कम करोगे कितने बचेंगे 6, वो भी काय के माइनस के, कितने बचेंगे माइनस के 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पता कर ली यहाँ से AP, तो लिख देंगे इसलिए AP। तो हमारी AP कितनी आ गई 4, -1, -6 अप टू डेट डैश। अब आपको AP पता लग गई तो यहाँ से पहले A और D निकाल लीजिए जिससे कि हम क्या करें आसानी हो जाए। तो मुझे बताओ यहाँ से A का मान कितना है तुम्हारे सामने 4, और D हम कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, और दूसरा पद हमारा कितना है -1 और A1 का मान कितना है 4, तो आंसर निकल के आ जाएगा -5। तो A हमारा 4 यानी पहला पद और D यानी अंतर कितना आ गया -5। अब आपके समझ में आ गया होगा जब आपको A मालूम है और D मालूम चल गई। अब क्या पूछा है यहाँ से 15 पदों का योगफल, तो सूत्र लगा दीजिए। इसलिए AP के कितने पदों का 15 पदों का योगफल। तो सूत्र योगफल का आपको याद होना चाहिए, सूत्र होता है हमारा SN बराबर n/2 और 2A + n - 1 × D। तो लगाइए क्या पदों का योगफल पूछा है 15, तो n की जगह लगाएंगे 15/2। ठीक है, 2 गुणा A की जगह कौन लगेगा हमारा 4 प्लस n की जगह 15 -1 और D की जगह कितना आ जाएगा -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना बचेगा देखिए 15/2 और 2 की गुणा करोगे 4 में तो 2 चौके 8 प्लस 15 में से गए कितने बचेंगे 14 और गुणा बचेगा -5। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15/2 अभी भी ऐसा ही, 8 अपनी जगह ऐसा ही, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस, दोबारा देख लीजिए यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 14 की गुणा करेंगे 5 में तो 14 × 5 = 70। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये बचेगा 15/2, 8 हमारा प्लस का है 70 हमारा माइनस का है, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे -62। 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 × 3 = 6 और 2 एकम 2, तो यहाँ बचे 15 और गुणा में बचेगा -31। 15 की गुणा 31 में करा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 × 3 = 15 और 1 और 3, तो ये बचेगा 5 और 6 और 4, तो कितना बचेगा -465। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारी AP मिली देखो हमें ये, और इसके 15 पदों का योगफल कितना मिला -465। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, यानी ये n पदों का योग दे रखा है हमें। ठीक है, तो यो कह रहा है इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है और प्रथम 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार
तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा सवाल आपको ही परेशान करने वाला है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। देखिए प्यार से, आइए देखिए कैसे। ये जो दे रखा है ना, ये n पदों का योगफल दे रखा है। इसका मतलब समझ गए आप कि अगर हम n की जगह 1 लगाएंगे तो हमें 1 पद का योगफल आ जाएगा, n की जगह 2 लगाएंगे तो 2 पदों का योगफल आ जाएगा, इसमें n की जगह 3 लगा दोगे तो 3 पदों का योगफल आ जाएगा, 4 लगा दोगे तो 4 पदों का योगफल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारी? ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, प्रथम पद। तो प्रथम पद काय के बराबर होगा? S1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई n पदों का योगफल तो दे रखा है, तो जो पहला पद है वही क्या है? 1 पद का योगफल है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हम यहाँ से, तो हम निकालेंगे सबसे पहले प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद मतलब पहला पद, जिसको हम a बोल दो या a1 बोल दो। तो a कैसा निकलेगा? S1 के बराबर। काय के बराबर? S1। और यहाँ पे S1 का मतलब है इसमें n की जगह क्या लगाना है आपको? 1 लगाना है। तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1 और माइनस n की जगह 1 और घात 2। देखो आप इसको देखोगे तो समझ में आएगा। n की जगह 1 लगाने का मतलब है पहले पद का योग, और पहले पद का योग तो 1 पद का योग तो पहले पद के बराबर ही हो गया अपने यहाँ पे। समझ में आ रहा होगा तुम्हारे? तो कितना सॉल्व हो जाएगा जी? 4 एकम 4 और माइनस 1 की घात 2 का मतलब 1, तो कितने बचेगा? 3। तो ये आ गया हमारा पहला पद। इसको आप पहला पद कहें या 1 पद का योग कहें, बात एक ही है। ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है। अब पूछा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी S2। क्या पूछा है? S2। अरे भाई 2 पदों का योग का मतलब क्या है कि S2, S3 का मतलब 3 पदों का योग, S9 का मतलब 9 पदों का योग। समझ में आ रहा है बात? तो S2 कैसे निकालेंगे? 2 पदों का योग, तो इसमें क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब तो देखिए 4 × 2 माइनस 2 की घात 2। देखिए क्या करना है, n की जगह जितना नंबर लगाओगे उतने पदों का योगफल निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n पदों का योगफल इस तरीके से दे रखा है इसने, है ना। तो सॉल्व करिए। 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, तो कितना बच गया? 4। ठीक है। S2 का मतलब 4 गुणा 2 माइनस 2 की घात 2, तो 4 दूना 8 और 2 दूनी कितने होते हैं? 4। तो 8 में 4 गए तो 4। ठीक है। ये आ गया हमारा S2। अब क्या S2 आ गया? 2 पदों का योगफल। अब पूछा है कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा? इसलिए दूसरा पद, तो दूसरा पद मतलब A2। तो कैसे निकलेगा पता है? A2 S2 में से S1 घटा के, यानी दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2 पदों के योगफल में से 1 पद का योगफल घटा दो। तो क्या है? S2 का मान देखिए हमारे पास कितना है? 4। और पहले पद S1 का मान कितना है हमारे पास? 3। तो 4 में 3 कितने बचेगा? 1। ये आ गया हमारा कौन सा पद? दूसरा पद। अब देखिए आगे क्या पूछा। इसी प्रकार उसने पूछा तीसरा पद। तो पता है तीसरा पद देखो कैसे निकलेगा, मैं तुम्हें यहाँ से शॉर्ट ट्रिक में समझा दे रहा हूँ। तीसरा पद, तो तीसरा पद मतलब A3। तो तीसरा पद निकलेगा भैया S3 में से S2 घटा के। अब तुम कहोगे S3 का मान कहाँ से लाएं? तो S3 का मान देखिए हम यहाँ से निकालेंगे। ध्यान से देखना S3 का मान कैसे निकलेगा। S की जगह क्या लगा के, सॉरी n की जगह 3 लगा के, तो 4 गुणा 3 माइनस 3 की घात 2। तो ये हो गया किसका मान? S3 का मान। ठीक है। अब S2 का मान देखो आपको पहले से ही पता है कितना, यहाँ पे ये वाला मान कितना? 4। इसको बस हल कर लेंगे तो देखो आंसर निकल के आ जाएगा। किसका मान? तीसरे पद का मान निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, चलो मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो 4 तियां 12 माइनस 3 तियां 9 और माइनस कितनी? 4। 12 में से घटे हमारे 9, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 3। अरे 12 में से 9 कम करोगे तो 3 ही तो बचेंगे, और ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये माइनस का कितना बचेगा? 4। लो ऐसा समझ लो। तो यहाँ से रह गए 3 माइनस 4, तो कितना बच गया? यहाँ से माइनस का 1। तो ये निकल के आ गया हमारा कौन सा पद? तीसरा पद। ठीक है। A3 का मान। अब कह रहा है कि कौन सा पद बताइए? 10वां और n वां। तो बताओ 10वां पद कैसे नहीं निकलेगा? 10वां पद निकलेगा S10 में से S9 घटा के। तो देखो यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब देखिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। हमारे देखिए यहाँ तक आंसर सब पूरे हो चुके हैं। तीसरा पद आ गया। अब सिर्फ कौन सा रह गया? 10वां पद रह गया। और कौन सा रह गया? n वां पद। तो देखिए 10वां पद हम कैसे पता लगाएंगे, अभी हल सिखाता हूँ। अब निकालते हैं हम कौन सा पद? 10वां पद। तो देखिए 10वां पद कैसे निकलेगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 10वां पद, 10वां पद का मतलब A10। तो कैसे निकालेंगे 10वां पद? 10वां पद निकालेंगे S10 में से S9 घटा के।
अब आप कहोगे S10 कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे n की जगह 10 लगा के S10 आएगा। तो लगाइए S10 का मान क्या होगा, 4 × 10 माइनस 10 की घात 2, ये हो गया S10, ठीक है। माइनस S9, तो S9 कैसा आएगा, इसकी जगह 9 लगा के n की जगह, तो 4 × 9 माइनस 9 की घात 2, इसको सॉल्व करिए बस। तो देखिए कितना बनेगा, 4 × 2 40 माइनस 10 × 2 100 माइनस 4 नेम 9 चौक 36 माइनस 9 नेम 81। यहाँ से देखिए 40 प्लस के हैं 100 माइनस से कितने बचेंगे, माइनस का 60। ध्यान से देखते रहे ना। और ये अभी ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, 36 प्लस का है 81 माइनस के हैं, घटा लो 81 में से 36 कम कर दो तो कितने बचेंगे, यहाँ से 11 हो जाएंगे, और 11 में से जाएंगे 6 तो कितने बचेंगे 5, और यहाँ रह गए 7, और 7 में से गए 3 तो कितने रह गए 4, तो ये बच गए माइनस के 45। कितना बच गया, माइनस के 45। तो देखिए अब मैं ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 60, ये माइनस माइनस प्लस 45। अब देखिए 60 माइनस के हैं, 45 काय के हैं प्लस के, तो 60 में से आप 45 कम कर दो, कितने बचेंगे तुम्हारे 15, वो भी काय के माइनस के। तो ये आ गया हमारा कौन सा पद, 10वां पद। कितना आ गया, माइनस के 15। अब हमारा देखिए एक आंसर और रह गया है, कौन सा, nवां पद। अब nवां पद कैसा आएगा, देखो जैसे 10वां पद हम निकाल रहे थे तो S10 में से S9 घटा रहे थे। अब पता है nवां पद कैसे निकलेगा, Sn में से Sn-1 घटाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब आगे बढ़ाते हैं इसके आंसर को। तो अब हम निकालेंगे कौन सा पद, nवां पद। तो देखिए nवां पद कैसे निकलेगा, यहाँ से nवां पद, nवां पद मानी an, तो कैसे निकलेगा nवां पद, कि भाई Sn में से Sn-1 घटेगा, ठीक है। अरे भाई जैसे अब तक मान लो हम 10वां पद निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, S10 में से S9 घटा रहे थे, ऐसे अब निकालना है nवां पद, तो क्या करना पड़ेगा, Sn में से Sn-1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए Sn का मान तो आपके पास ये तैयार है डायरेक्ट, कितना 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमें निकालना है n-1 का मान Sn का, तो आपको क्या करना है, n की जगह n-1 करना, देखिए 4 और n-1 माइनस n-1 की घात 2, बस इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी फिलहाल 4n और माइनस n स्क्वायर, अभी इसमें ऐसे रह देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको, कितना 4n की गुणा n में, तो 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस, अब देखिए सूत्र खुल जाएगा क्या, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र खुल गया यहाँ पे। तो यहाँ से देखोगे तो 4n माइनस n स्क्वायर अभी भी ऐसा ही, और यहाँ से ये वाला 4n और माइनस के 4 और माइनस, अभी देखो यहाँ पे ऐसे रहने दो, n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n, ठीक है। यहाँ से ये बचेगा। अब देखिए मैं सारे ब्रैकेट देखो यहाँ से खोल रहे हैं, फिलहाल चलो अभी मत खोलो, अगली लाइन में खोलेंगे ब्रैकेट। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखते रहियो, ये वाला 4n माइनस के 4, अब माइनस, तो अंदर ब्रैकेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब चीज चेंज हो जाएंगे, तो माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए सारे ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं हम, 4n माइनस n स्क्वायर, आगे चिन्ह माइनस का चल रहा है तो सारे चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ से बनेगा माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस प्लस माइनस के 2n। देखो दोबारा देख लो, सारे चिन्ह चेंज हो गए, माइनस, यहाँ माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। अब देखो क्या क्या चीज कटेगी यहाँ से, ध्यान से देखो, प्लस के n स्क्वायर से माइनस के n स्क्वायर खत्म, 4n से 4n खत्म, ठीक है। क्या क्या चीज देखो हमारे सामने यहाँ पे बची, ये सब एंड हो गए, ये सब एंड हो गए, एक तो बचा 4 और एक बचा 1, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, और माइनस के बचे 2n, सिर्फ इतना बचा। दोबारा देख लो यहाँ से, 4 और 1 कितने बचे 5 और माइनस के कौन 2n, तो ये आ गया हमारा nवां पद, कितना 5 माइनस 2n। तो इस तरह से हमने इसके सारे आंसर क्या कर दिए, निकाल दिए। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि ऐसे
प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हों, विभाज्य हों। यानी यूँ कह रहा है कि 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का क्या बताना है, योग बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो देखिए 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन से आएंगे, 6, 12, 18 अप टू डेड। अरे भाई जो 6 से कटेंगे वही तो 6 से विभाज्य होंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ऐसे करके एक श्रेणी बन जाएगी। क्या बन गई, ये AP। तो बोलिए A का मान इसमें कितना है हमारा 6, A मतलब प्रथम पद, और D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद कितना है 12 माइनस 6, अर्थात कितने बचेंगे हमारे 6। तो हमारे पास A का मान आ गया 6 और D का मान कितना आ गया 6। अब देखिए पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि प्रथम 40 पूर्णांकों का क्या बताना है, आपको योगफल बताना है। तो सूत्र लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए क्या करना है, कितने पदों को पूछा है 40, तो आपको n की जगह लगाना है 40। अरे भाई जितने पदों का पूछा है उतने n की जगह लगा दिए। तो देखिए S40 बराबर 40/2, 2 गुणा a की जगह कितना 6 प्लस n की जगह 40 माइनस a गुणा d की जगह 6। तो सॉल्व करिए, 2 से काटो कितने बचेंगे यहाँ से 20। तो 20 ये बच गए, 6 दूनी 12 और 40 में से 39 इंटू 6। तो 20 अपनी जगह, 12 अपनी जगह, 39 की गुणा करोगे 6 में कितना आएगा 234। तो 20 अपनी जगह, 12 में जोड़ोगे 234 कितने बनेंगे 246। तो 20 की गुणा करवाएंगे 246 में, तो हमारा आंसर मिला 4920। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से कटने वाले शुरू के 40 धन पूर्णांकों का योगफल आएगा 4920। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ से आपको समझा दूं गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब है जो पहाड़े में नंबर आ रहे हैं, गुणा कर करके जो नंबर बनेंगे। तो 8 के गुणज कौन कौन बनेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 8 के गुणज, क्योंकि भाई इन्हीं का तो योग निकालना है। तो जिसका योग निकालना है पहले उसको पता लगाओ। तो 8 के गुणज कौन कौन होंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तीन 24, इस तरह से क्या होते जाएंगे, आते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 15 गुणजों का योग बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो पहले A का मान पता लगाइए। A कौन होता है, पहला पद कितना है 8। अब पता लगाइए D का मान, D मानी शारवंतर। कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद कितना है हमारा 16 और माइनस पहला कितना है 8। तो 16 में 60 घटाओ कितने बचेगा 8। अब देखिए A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब हमसे पूछा गया है 15 गुणजों का योगफल। तो सूत्र लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो आपको सूत्र याद हो गया होगा ये। तो लगाइए, कितने पदों को पूछा 15, तो s की जगह 15 लगा देंगे। तो सॉरी n की जगह 15, तो 15/2, 2 गुणा a का मान 8, n की जगह 15 माइनस 1 और गुणा d की जगह कितने 8। भाई मान लीजिए हमसे पूछा होता 20 का योगफल बताओ, तो हमने इनकी जगह 20 लगाई, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सॉल्व करिए इसको। तो देखिए 15/2 अभी भी ऐसे ही, 2 की गुणा करेंगे 8 में 16 आ जाएगा। 15 में से घटाए कितने बचेंगे 14 और गुणा कितना रह जाएगा हमारा 8। अब देखेंगे 15/2 अभी भी ऐसे ही, ये वाला 16 ऐसे ही, प्लस 14 की गुणा करोगे 8 में कितना आ जाएगा 112। तो यहाँ से बचेगा 15/2 और 16 और 112 को जोड़ोगे तो 128 आ जाएगा आपका। 2 से काटेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। तो 2 से काटे 128 कितने बच गए 64। तो यहाँ से रह गए 15 और ब्रैकेट में रह गए 64। दोनों की गुणा करवा दो, 15 और 64 कितना आ गया 960। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योगफल बनेगा वो बनेगा 960। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आ रही हैं उनका क्या बताना है, हमें योग बताना। तो देखिए सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है कौन कौन सी। तो हमने लिखा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, तो कौन कौन सी होंगी 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक जाएंगी 49 तक। क्यों, क्योंकि 49 के बाद 51 आएगा, 51 हमको लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें लेनी है संख्या 0 और 50 के बीच में से, यानी 0 से न कम लेनी है और न 50 से ज्यादा की लेनी है। तो 0-50 की भी संख्या कौन कौन सी होंगी 1, 3, 5 और कहाँ तक चलेंगी 49 तक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये ना मालूम कि ये यहाँ से यहाँ तक संख्या है कितनी,
यानी 10 हैं, 15 हैं या कितनी है, लेकिन मुझे पता है डायरेक्ट कि कितनी आएंगी, 25 आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई 0-50 के बीच में टोटल संख्या 50 है, तो 25 संख्या विषम होंगी, 25 संख्या सम होंगी। लेकिन फिर भी हम निकाल के दिखाएंगे, देखो कैसे। तो हमने लिखा पहले a का मान कितना, 1, ठीक है। और d का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटा के, यानी 3 - 1 यानी 2। तो a का मान आ गया हमारे पास और d का मान आ गया। अब हमारे पास n का मान नहीं है, क्योंकि जब तक n का मान नहीं आ जाएगा तब तक हम योग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो हम n का मान कैसे निकालेंगे, AP का nवां पद लगा के। तो लगाइए, AP का nवां पद क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। तो an की जगह कौन लगाएगा हमारा, 49। an का मतलब सबसे लास्ट वाला पद जो है हमारा, तो 49, a की जगह 1, n की जगह n, क्योंकि n तो हमें निकालना है यहाँ पे, और d की जगह कितना, 2। अब देखो ध्यान से, 49 अपनी जगह, 1 उठा के लाओ, माइनस का हो गया, ये वाला मान बिल्कुल ऐसे ही बच गया। तो 49 में से कितने बच गए, 48। अब 2 की गुणा करो n में, तो 2n - 2 एकम 2, ठीक है। 48 ऐसा ही, ये माइनस का तो जरा क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर कितने, 2n। 48 में जब आप 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 50, बराबर कितने, 2n। सीधे कर दो, तो 2n बराबर कितने, 50। तो n बराबर 50 बटे में पहुंचेगा 2, 2 से काटोगे 50 कितने आ जाएंगे, 25। तो n का मान कितना आ गया, 25। यानी ये संख्या 25 है। कौन सी, 1, 3, 5 से लेकर कहाँ तक, 49 तक। वो तो हमें पहले ही पता था भाई, क्योंकि टोटल संख्या 50 है, तो उसमें 25 होंगी सम, 25 होंगी विषम, लेकिन फिर भी हमने n का मान निकाल दिया। अब संख्या 25 आ गई, हमारे पास सारे मान आ गए, a का मान आ गया, d का मान और n का मान, और अन्य पद भी हमें पता है। तो क्या लगा दो यहाँ से, इसलिए योगफल, किनका योगफल, 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या है उनका योगफल। तो देखिए हमारे पास योगफल के 2 सूत्र हैं। एक तो वो जो अभी हर पढ़ते आ रहे हैं हम, कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, या एक सूत्र हमारे पास ये है। तो इस सूत्र को हम कब लगाते हैं, जब हमें अंतिम पद पता होता है, ठीक है। तो लगा दीजिए n/2 a + an। तो n की जगह कितना, 25/2, a की जगह कौन, पहला पद यानी 1, और an यानी अंतिम पद कौन, 49। तो सॉल्व कर लीजिए बस, 25/2, 1 और 49 कितने हो गए, 50। 2 से काटो कितने बचेंगे, 25। तो यहाँ 25 अपनी जगह बचे, और यहाँ ब्रैकेट में 25 बचे। 25 की गुणा जब 25 में करें कितना आएगा, 625। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सबका योग कितना बैठेगा, 625। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए मैं यहाँ से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कक्षा 10th वाले जितने भी बच्चे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप उन बच्चों तक क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।